हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रांसलेशन गुरुजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, पिछली वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात की थी। आपको पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट समझा भी दिया था। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या है कि इस टेंस में जो वर्क हो रहा होता है वो जारी रहना पाया जाता है, परंतु जारी रहने का जो टाइम होता है वो नहीं दिया जाता है। केवल वर्क हो रहा होता है इतना हमें पता है, लेकिन ये नहीं पता कब तक होगा या कब हुआ था या कब कैसे होगा, ये नहीं पता। इसकी पहचान हम कैसे करते हैं, कैसे पता करेंगे कि प्रेजेंट यहाँ पे प्रेजेंट कंटीन्यूअस है या प्रेजेंट परफेक्ट है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है। तो जो पहचान होती है वो इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हो, रहे हैं, रही है, हुआ है, हुई है, हुए हैं, ईटीसी आदि शब्द एक्सेट्रा एक्सेट्रा आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि जो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वो इज, एम, आर होती है। ठीक, तो अब बताएंगे इज एम आर का यूज कहाँ पे किया जाता है। इज एम आर का यूज तो ही सी इट या एक वचन करता, जैसे कि ही सी इट है, वहाँ पे एक वचन कर्ता के साथ इज का यूज किया जाएगा। अगर आई दिया हुआ है तो वहाँ पे एम का यूज होगा। अगर यू वी दे दिया है तो वहाँ पे आर का यूज किया जाएगा। तो बेसिकली आप ये तो समझ गए होंगे कि ही सी इज एम आर का यूज कहाँ किया जाएगा। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस का यूज होता था, यहाँ पे वर्ब में आईएनजी फॉर्म का यूज होगा। तो सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर, वह सिंगुलर है, प्लूरल है, क्या है, उसके अनुसार हम इज एम आर का यूज करेंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, उस पर आईएनजी होगी, जो बच्चे कुछ वर्ड होंगे अदर वर्ड में यूज करेंगे। तो एग्जाम्पल हमारा सीता गाना गा रही है। तो सीता गाना गा रहे हैं, सीता एक सिंगुलर नंबर है यानी कि इज का यूज होगा। तो सीता इज सिंगिंग, गा रही है, तो सिंगिंग, सिंग हो गया, फिर आईएनजी हो गया, सिंगिंग अ सॉन्ग। अगला देखते हैं, नेक्स्ट है मैं एक पाठ पढ़ रहा हूँ, मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ। तो मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ तो क्या हो जाएगी, आई के साथ एम का यूज होगा, तो मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ तो आई एम रीड। अब इसमें वर्ड की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करते हैं, तो रीडिंग अ बुक। नेक्स्ट है वे अपना समय नष्ट कर रहे हैं। वे अपना समय यानी कि दे। अब दे के साथ क्या यूज होगा, दे के साथ आर का यूज किया जाएगा। दे आर वेस्टिंग देयर टाइम। नेक्स्ट है हम अपने मैदान में खेल रहे हैं। हम अपने मैदान में खेल रहे हैं तो वी आर प्लेइंग इन आवर फील्ड। अगला है एग्जाम्पल हमारा तुम अपना पाठ याद कर रहे हो। तुम अपना पाठ याद कर रहे हो तो यू आर लर्निंग योर लेसन। तो दोस्तों आपको इतना तो पता चल गया कि इज एम आर का यूज कहाँ करते हैं। तो इज एम आर का एक बार फिर से बता देते हैं, इज एम आर का यूज कहाँ किया जाता है। जैसे कि ही, सी या इट, या फिर एक वचन करता हो, किसी का नाम हो, वहाँ पे इज का यूज होता है, और आई के साथ एम का यूज होता है, और यू वी देयर, यू वी दे के साथ आर का यूज किया जाता है।
अब बात करेंगे हम निगेटिव सेंटेंस के बारे में। निगेटिव सेंटेंस में क्या है कि ऐसे सेंटेंस का अनुवाद इज एम आर के बाद नॉट का यूज कर देते, सिंपली निगेटिव बन जाता है। तो निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करेंगे, इज एम आर जहाँ सब्जेक्ट के अनुसार हम यूज करेंगे उसके जस्ट बाद नॉट का यूज कर देंगे। नेक्स्ट है, एग्जाम्पल से देखते हैं, वह अपनी गुड़िया के साथ गुड़िया से नहीं खेल रहा है। तो वह अपनी गुड़िया यानी कि सी, अब सी एक वचन है तो इसके साथ इज का यूज होगा और इज एम आर के बाद नॉट का प्रयोग कर, तो सी इज नॉट प्लेइंग विथ हर डॉल, अपनी गुड़िया के साथ तो हर डॉल नहीं खेलता है। नेक्स्ट है, मैं अपनी तस्वीर नहीं देख रहा हूँ, मैं अपनी तस्वीर नहीं देख रहा हूँ। तो मैं हो गया, आपको पहले बताया कि ही सी इट के साथ इज का यूज किया जाता है, आई के साथ एम का यूज किया, तो आई एम नॉट लुकिंग एट माई पिक्चर, अपनी तस्वीर यानी कि मेरी पिक्चर नहीं देख रहा हूँ। नेक्स्ट है, रीता और गीता नहीं गा रही हैं। तो रीता और गीता गीत नहीं गा रही हैं, क्या होगा, तो रीता एंड गीता, अब ये हो गए दो, तो इसका यूज क्या हो जाएगा, रीता एंड गीता आर का यूज करेंगे क्योंकि ये सिंगुलर नहीं रहा, भले ही नाम है लेकिन आर का यूज किया जाएगा। नॉट सिंगिंग। अब नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या है, 2-3 रूलों से आपको जितने भी सेंटेंस बनेंगे हम आपको समझा देंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर एवं वीडियो को कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको समझ नहीं आया तो हमें कमेंट करके बताएं कि क्या नहीं समझ में आया। रूल नंबर 1 है, यदि प्रश्नवाचक वाक्य क्या से प्रारंभ होता है, जो प्रश्नवाचक वाक्य क्या से प्रारंभ होगा तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इज एम आर का यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करेंगे, फिर जो बचे कुछ वर्ड होंगे अदर वर्ड में लिख देंगे, फिर जो सबसे लास्ट बचता है वो भी इम्पोर्टेंट है, वो है क्वेश्चन मार्क। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते तो आपका आंसर गलत होगा। अब देखते हैं एग्जाम्पल से। पहला एग्जाम्पल है, क्या सोनार सोने के जेवर बना रहा है। तो क्या सोनार, सोनार एक वचन है, तो इज द गोल्ड स्मिथ मेकिंग ऑर्नामेंट्स, MENTES, ऑर्नामेंट्स यानी कि जेवर ऑफ गोल्ड, किसके बना रहा है, गोल्ड के बना रहा है, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है, क्या हमारे कॉलेज के विद्यार्थी मैच खेल रहे हैं। अब हमें पता नहीं क्या खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे हैं, तो हमारे यानी कि वी, तो क्या हो जाएगा, आर द स्टूडेंट स्टूडेंट्स ऑफ आवर कॉलेज प्लेइंग a मैच। रूल नंबर 2 है, जब कोई प्रश्नवाचक वाक्य बीच में हो, जैसे कि क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कब आदि है, तो क्या करेंगे उसके लिए, सबसे पहले आप बनाएंगे प्रश्नवाचक वाक्य जो होगा उसकी स्पेलिंग लिखेंगे, फिर इज एम आर का यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर वर्ब में आईएनजी का यूज करेंगे, अदर वर्ड, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन मार्क। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप कर रहे हैं तो अगर आप क्वेश्चन मार्क का यूज नहीं करते हैं तो आपका सेंटेंस गलत माना जाएगा। बात करते हैं पहले एग्जाम्पल की। तो मैं एक पत्र क्यों लिख रहा हूँ, मैं एक पत्र क्यों लिख रहा हूँ, तो क्यों क्या हो जाएगा, क्योंकि हो जाएगा व्हाई। अब मैं यानी कि आई के साथ एम का यूज होता है, तो आई वाई एम आई राइटिंग अ लेटर। नेक्स्ट है, क्या वह क्या कर रहा है, तो वह क्या कर रहा है, तो व्हाट इज ही डूइंग, डूइंग। नेक्स्ट रोल है हमारा विच और हुज के साथ उसके संबंधित नाउन भी आते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर हमारा है
सबसे पहले which या where लिखा जाए, whose या where लिखा जाएगा। फिर उसके बाद उसके साथ जो संबंधित नाउन लगा होगा उसको लिखते हैं। फिर इजेमार का यूज करते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब में आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल से। पहला एग्जाम्पल है, वे किस घोड़े को खरीद रहे हैं। तो वे किस घोड़े को खरीद रहे हैं, तो विच तो हो गया हमारा, रूल ही हमारा यही है। अब नाउन क्या है, तो घोड़ा उनका नाउन है, तो साथ में नाउन भी लगेगी, तो हॉर्स। फिर इजेमार वे है, तो इजेमार क्या होगा, आर का यूज होगा, तो आर दे बाइंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, तुम किसका पत्र लिख रहे हो। तुम किसका पत्र लिख रहे हो, तो हुज किसका लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, पत्र लिख रहे हो, तो किसका पत्र ये हो गया, ये इसका क्वेश्चन वर्ड हो गया, प्रश्नवाचक वाक्य हो गया, ये हो गया उसकी नाउन। फिर तुम, तो आर का यूज हो जाएगा। उसके बाद यू राइटिंग, तुम किसका पत्र लिख रहे हो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।